हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। अभी हमने पढ़ा था वोल्टेज शन टोपोलॉजी। अब हम लोग पढ़ेंगे करंट शन टोपोलॉजी। तो लास्ट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो इसको बोलते हैं करंट शन। करंट शन टोपोलॉजी की बात करते हैं। ठीक, करंट शन टोपोलॉजी तो पहले जो हमारा करंट होगा शंट में होगा। तो करंट शंट हमारा करंट किधर होता है? इनपुट में। फिगर बना लेंगे, कोई नहीं तो फिगर बना लेंगे। शन की बात करेंगे, IS, और यहाँ से दो करंट गए, एक हमारा हुआ, इधर से फीडबैक करंट आया, इधर से इनपुट करंट आया, इधर से IF गया, इधर से इनपुट ही आएगा। अब इधर शंट की बात हो रही है। अब यहाँ शंट नहीं, यहाँ सीरीज होगा। यहाँ थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। I0 यहाँ से करंट, I0 यहाँ से थोड़ा घुमा के बना दो, I0 हो गया। अब यहाँ अगर देखा जाए, एम्पलीफायर का गेन देखा जाए तो AM कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? AM इंटू I0, और यहाँ क्या है? इनपुट कॉमन है, और यहाँ बीटा बराबर क्या देखा जाए? बीटा बराबर देखा जाए तो IF अपन I0। ठीक, क्या हो गया? F1 I0। अब हम लोग सर्किट बना लेते हैं। यार इसी को बोलते क्या है, बोलने का तरीका? इसको हम बोलते हैं सीरीज में है। ये क्या हो गया? सीरीज सैंपलिंग। सीरीज सैंपलिंग, ये इसी को क्या बोलेंगे? सीरीज सैंपलिंग। इसमें बोलेंगे करंट सैंपलिंग। क्या बोलेंगे? करंट सैंपलिंग। इसी को दूसरा नेम क्या बोलेंगे? करंट सैंपलिंग। करंट सैंपलिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? करंट मिक्सिंग। क्या बोलेंगे? करंट मिक्स है, इसको बोलेंगे हम करंट मिक्सिंग। क्या बोलेंगे? करंट मिक्सिंग। करंट मिक्सिंग, इसको क्या बोलेंगे? शंट मिक्सिंग। शंट में है, शंट में इनपुट में मिक्सिंग, आउटपुट में सैंपलिंग। एक चीज याद रखिए, अब आउटपुट में हमारा क्या है? करंट है। ठीक, करंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इसी पर हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी इनपुट। ठीक, अब हम लोग सर्किट बनाएंगे। इसको बोलने का तरीका है। ठीक, तो अब हम देखो इसको थोड़ा हटाते हैं और देखो क्या बोलते हैं। तो इसको सर्किट अगर हम बनाएंगे तो हमारा एक जैसे बोल रहा है वैसे बनाना है। देखो, और यहाँ IS बनाना है। क्या IS ऊपर है, IF नीचे है, तो IF नीचे बना दिया। तो IF बराबर क्या है? बीटा I0। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या है, आई एफ बराबर बीटा आई जीरो, और यहाँ से पकड़ो, यहाँ सीधा करो, यहाँ आई एस होगा बीटा आई जीरो। यहाँ क्या है, अब यहाँ क्या है, और ये क्या है, आर आई वी आई एन कितना होगा, यहाँ वी आई एन कर लो, आर आई आई प्लस माइनस वी आई एन। ठीक, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जाएगा, जैसे कर रहा है वैसे सर्किट बनाते रहे। अगर इसके पहले मिस्टेक हुआ होगा, इसके पहले वाले में करंट का है आर एल आर जीरो आई जीरो, यहाँ क्या बचेगा, तो यह हमारा आउटपुट में ये बचेगा एम आई इनपुट, इतना बच गया। अब एनालिसिस करेंगे, इसी से हमने बना लिया। वहाँ के पहले वाले सर्किट में हमने जहाँ एक करंट बनाया था वहाँ वोल्टेज होगा, वहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ चीज बना लेंगे। वोल्टेज सन टोपोलॉजी में हमने गलत थोड़ा बना दिया था शायद, इसको हमने देखा नहीं था। यहाँ से ये चीज होगा, उसके बाद सेम ये चीज होगा, ये बना लीजिएगा, सेम चीज ही रहेगा। हमने यहाँ ये चीज बना दिया था, यहाँ हमको दिख रहा है कि क्या बनाना है, यहाँ हमको दिख रहा है क्या बनाना है, हमने सर्किट से बना दिया है, तो उसमें ये चीज बना लीजिएगा। ठीक, वोल्टेज सन टोपोलॉजी में। ठीक, तो ये चीज बना लीजिएगा। अब हमारा सर्किट तैयार हो गया, क्या क्या है सब चीज बता दिया। अब हमारे इस सर्किट का काम खत्म हो गया। ठीक, इस सर्किट का काम अगर खत्म हो गया तो हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ क्या लगाते हैं, आई एस आई एफ प्लस आई इनपुट आई इनपुट, तो आई एफ बराबर क्या है, बीटा आई जीरो प्लस आई एन। अगर बीटा आई जीरो का हम लोग इधर करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, आई एम इंटू आई एन और आर ओ प्लस आर एन प्लस आई एन। तो हम लोग जानते हैं क्या है, आर ओ इज ग्रेटर देन आर एन, तो हमारा कट गया, तो बचा क्या, बीटा ए एम आई एन प्लस आई एन, तो आई एन बाहर निकालना है, बचा क्या, 1 प्लस बीटा आई एन, ये बचा, और यहाँ आई एस बच गया, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो एनालिसिस करना होता है, एनालिसिस तो हम कर ही लेंगे। ठीक, एनालिसिस हम कर ही लेंगे। तब क्या होगा, हो गया। अब इसके बराबर हम इस चीज को इतना लिख सकते हैं क्या, आई एम बराबर क्या होगा, वी एम वी आई एन मतलब वी एस, आई एस बराबर वी एस अपान आर आई 1 प्लस ए बीटा, ए बीटा है एम मतलब ए एम इंटू बीटा, कितना हो गया, आर आई एफ बराबर इतना हो जाएगा, ई एस अपान आई एस, और क्या हो जाएगा, आर आई यहाँ क्या होगा, यहाँ बढ़ना है कि घटना है,
अगर एक चीज इसमें होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ बढ़ेगा, यहाँ आपका बढ़ेगा, ठीक। यहाँ आपका क्या होगा, आर आई एफ इंटू आर इंटू डी। देखते हैं बढ़ता है घटता है, एक चीज दिखेगा कि घटेगा। अगर इसका अपोजिट होगा आउटपुट वाला, देखो तो यहाँ इसका नोट डाउन कर लीजिए। वहाँ क्या हुआ था, दोनों बढ़ा था। यहाँ इतना नोट डाउन कर लिए होंगे आप, एक हमारा निकल गया। अब दूसरे में, इसी में हम लोग क्या निकालेंगे, देखो एक बात का पता तो कंफर्म हो जाएगा इससे। यहाँ हम निकालेंगे VDC, तो ये हो जाएगा IDC। क्या हो जाएगा IDC, ये हो जाएगा VDC, पॉजिटिव नेगेटिव VDC। अगर हम इसका हम निकालें करंट में IDC VDC R0 माइनस AM इनपुट। अब यहाँ इसको हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट OC, SC नहीं OC। यहाँ IDC हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा IDC, यह इनपुट। तो IF यहाँ अगर एक तरफ से IF बार प्लस इनपुट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो IF बराबर, तो I इनपुट बराबर क्या निकलेगा, बीटा IDC ना निकलेगा, बीटा IDC। ये चीज़ें यहाँ रख देंगे, तो IDC बराबर VDC R0 पॉजिटिव रहेगा माइनस इधर हो जाएगा बीटा IDC, इतना निकलेगा बीटा IDC। अब इस चीज़ को हम इधर कर लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा क्या है, तो वहाँ घटेगा हमको लगता है। देखो तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा एक चीज तो है, यहाँ IDC बाहर चला आएगा, 1 प्लस बीटा AM और क्या बटेगा IDC, और बीटा VDC पर R0। ये हमारे क्या होगा, ये चीज अगर ये बढ़ा तो घटेगा, बस अपोजिट हो जाएगा। थोड़ा सी हमने निकाला, उसको मिटाया नहीं, हमको पता लग जाता है कि होने वाला क्या है। तो R0 प्लस बीटा, मतलब ये D हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये तो D हो गया, इसको हमने इधर किया है तो D हो जाएगा। VDC IDC क्या हो जाएगा, ROF बराबर क्या होगा, R/T। अब यहाँ क्या घट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमने कल थोड़ा सा कैलकुलेट किया, यहाँ तो बढ़ रहा है मगर यहाँ घटेगा। हमने बोला था यहाँ मतलब क्या होगा, RI/D, यहाँ घटेगा तो RIF R/D यहाँ घट जाएगा। तो हमको एक चीज समझ में आ गई
क्या आउटपुट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, आउटपुट इनपुट रेजिस्टेंस घट रहा है। तो हम कैलकुलेट करके समझ रहे होंगे। तो हमने पूरा निकाला एनालिसिस करके, तो कौन सा रेजिस्टेंस घट रहा है बढ़ रहा है। तो यहाँ इससे हमको देखने को लग रहा है क्या बढ़ रहा है आउटपुट रेजिस्टेंस, मगर यहाँ घट रहा है करंट सेंटिमेंट। तब इसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे चारों का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक्स।